नमस्कार, मैं हूं अरुण गुप्ता। आप देख रहे हैं सीजी की नब्ज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक फैसले लिए गए हैं। बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट के अनुरूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में एसटी वर्ग को विशेष छूट देने का फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद ने भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। इसके अलावा खेलों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है। यह योजना मोदी की गारंटी में शामिल थी। तो सीएम साय की अध्यक्षता में यह पूरी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें पुलिस भर्ती में एसटी वर्ग को विशेष छूट देने का फैसला लिया गया। वहीं अनुपूरक बजट के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। सीएम साय की अध्यक्षता में यह पूरी बैठक हुई है। बालोद जिले के राजा राव पठार पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है, जिसके बाद देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर विराट वीर मेला महोत्सव में शामिल हुए, जहां समाज के लोगों ने पुष्पहार से भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयोजकों की मांग पर सीएम साय ने करोड़ों के विकास कार्यों की घोषणा की है। शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और यहाँ पर राजा राव पठार में इस अवसर पर हर साल 3 दिन का भव्य मेला लगता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि मैं भी जनजाति समाज से हूँ और मुख्यमंत्री के नाते पहली बार ये मेला अटेंड करने का सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर शहीद वीर नारायण सिंह जी को सत सत नमन, उनको श्रद्धांजलि। बीजापुर जिले में मंगलवार देर रात नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने नेता पर मुखबिर का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने दहशत फैलाया है, इसलिए निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे। बस्तर में शिक्षा, सड़क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इससे नक्सली बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट का उनके परिणाम है। माओवाद अपनी अंतिम सांसें बस्तर में गिन रहा है और इसलिए एक निर्दोष लोगों को वो निशाना बना रहे हैं। ये उनके बौखलाहट का परिणाम है। वहाँ पर एजुकेशन की, विकास की, सड़कों की, नए नए युवाओं के लिए प्रोजेक्ट्स जिस तरह से चले हैं, पर्यटन को जिस तरह से एक नया आयाम मिल रहा है, इन सब परिस्थितियों में माओवाद जैसे जो खोखले विचारधारा है वो नहीं टिक सकती। इसीलिए इस तरह के हथकंडे निर्दोष लोगों पर अपनाने की कोशिश की जा रही है, जो विशुद्ध रूप से उनके पराजय के समीप की बौखलाहट है। और निश्चित रूप से वहाँ की जनता, वहाँ के आदिवासी भाई इस विशाल युद्ध को जिस तरह से लड़े हैं, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, सबका जो एक एग्रेसिव मोड़ रहा है, उसके कारण माओवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और बस्तर में सुकून चैन की जिंदगी स्थापित होगी। बस्तर विकास का नया अध्याय। खुज्जी विधानसभा की पूर्व विधायक खत्री साहू अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बड़ी संख्या में जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से मिलकर मरका कसा में ग्राम जोब तक बने अधूरे सड़क निर्माण को पूरा करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व विधायक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 साल हो गए, लेकिन विकास खास तौर पर वनांचल क्षेत्र में ठप पड़ा हुआ है। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि यदि जर्जर सड़क का निर्माण जल्द शुरू नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तत्काल देख 2 पार्ट में हुई से 1 पार्ट के काम हो गई जो बिना बजट में हो रही से हमारे सरकार में। ओकर बाद 1.5 किलोमीटर कुछ बच रही और बजट में लाके प्रशासनिक स्वीकृति भी हो गई। प्रशासनिक स्वीकृति होए के बाद टेंडर ओपन भी हो गए। टेंडर ओपन होए के बाद आचार संहिता लग गए। आचार संहिता लग गए तो वर्क ऑर्डर तो अब इकर सरकार है, ऊपर कर्तव्य बनते जो आवागमन की जो महत्वपूर्ण रोड है वो करना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसा रोड तो सरकार ला नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, काबर वनांचल क्षेत्र के रोड है। अभी तो ज्ञापन सौंपे हैं कि आंदोलन करेंगे इसके ऊपर। निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण जो रोड है, अगर 15 दिन 20 दिन 1 महीना के अंदर, मैं तो कहूँ 1 महीना, चलो 1 महीना समय देता हूँ, 1 महीना के अंदर नहीं करी तो कहते ना कि
महिला विलोथन तो घी निकाले पर अगर टेढ़ा सीधा उंगली में घी नहीं निकले तो टेढ़ा करना पड़ते, तो अगर रोड नहीं बनी तो पूरा जनता पूरा एक साथ मिलकर हम आंदोलन करबो। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सरायपाली स्थित ओम हॉस्पिटल में छापा मारा है, जहां बड़े पैमाने पर अनियमितता का खुलासा हुआ है, जिससे अस्पताल प्रबंधन ने कचरे का निस्तारण सही से नहीं करना पाया। दरअसल कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को ओम हॉस्पिटल की जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बीएमओ और राजस्व अधिकारी ने छापा मारा। इस दौरान उन्हें आयुष्मान कार्ड से इलाज में अनियमितताएं मिली, जिसमें प्रबंधक द्वारा मरीज के कार्ड से बड़ी संख्या में रुपए निकालने जाना पाया। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि किसी ने मेन रोड में एवं ओम अस्पताल के आसपास कचरे, सिरिंज, नीडल फेंक दिए थे, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। वो कलेक्टर के संज्ञान में आया। कलेक्टर महोदय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद को इसको जांच के लिए निर्देश दिए। जगदलपुर ब्लॉक के हाट कचोरा निवासियों को अब रोड में हुए गड्ढों से जल्द ही निजात मिलेगी। दरअसल ज्योति नर्सरी से करकापाल रेलवे क्रॉसिंग तक करीब 3 किलोमीटर तक बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिस कारण से कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं निवासियों की लगातार मांग पर इस मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार ने करीब 9 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से यह रोड बनवाने का स्वीकृति दी है, जिस पर काम भी अब शुरू हो गया है। नगर निगम महापौर सफीरा साहू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद किया और कहा कि भाजपा पार्टी आम जनता की पार्टी है। आज यहाँ पर जो मुख्य सड़क बनने का काम है, आज उसकी शुरुआत हो रही है। इसका जो भूमि पूजन है मार्च में ही, पूर्व में 14 मार्च को मतलब विधायक जी के द्वारा किया गया था। जांजगीर चांपा जिले के धान खरीदी केंद्र में लगातार बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, जिससे धान की आवक बढ़ रही है। जिले में अब तक 20,000 किसानों ने करीब 7 क्विंटल धान बेच चुके हैं, लेकिन अभी तक उठाव शुरू नहीं होने से धान का अंबाल लगा हुआ है। केंद्र प्रभारी भी अब धान उठाव को लेकर चिंतित नजर आए। बताया जा रहा है कि कुछ केंद्रों में 2-4 दिनों के अंदर उठाव नहीं हुई तो खरीदी प्रक्रिया प्रभावित होगी। हालांकि अधिकारी जल्द धान उठाव का आश्वासन दिए हैं। जिले में सभी 129 उपार्जन केंद्र में धान खरीदी प्रारंभ हो गई है। उसमें हमारे जिले में 1,27,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और अभी लगभग 20,000 किसानों ने अपना धान बेच चुका है और 6-7 लाख के आसपास कुंटल की खरीदी अभी जिले में हो चुकी है। सभी केंद्रों में लगभग प्रतिदिन पूरे जिले में 4 से 5 हज़ार किसान धान बेच रहे हैं और 1.5 से 2 लाख की कुंटल की प्रतिदिन आवक हो रही है। उससे उठाव के संबंध में हमने डीएमओ साहब से बात किया था कि अगर उठाव जल्द नहीं होता तो धान खरीदी में समस्या उत्पन्न होगी। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस हफ्ते से धान को उठाव में तेजी आएगी। जांजगीर चांपा जिले में अवैध रेत घाटों पर खनिज अधिकारियों ने दाबिश देकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे हाईवा और ट्रैक्टर को मौके से जब्त किया गया। बता दें कि पीतमपुरा और नवा गांव घाट सहित सभी 11 ट्रैक्टर और 2 हाईवा को कलेक्टर ऑफिस में परिसर में रखा गया है। नवपदस्थ जिला खनिज अधिकारी अनिल साहू ने रेत के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए आगे लगातार कार्रवाई करने की बात कही है। वो पीतमपुर और नवा गांव आसपास जगह में मैं अवैध उत्खनन परिवहन का जांच करने के लिए गया। वहां पर मैं लगभग 11 ट्रैक्टर और 2 हाईवा जब्त किया। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा नगर पंचायत क्षेत्र में दबंगों ने सरकारी जमीन पर मकान बनाया है। अवैध कब्जा हटाने के लिए दोनों ने कोर्ट की शरण ली, लेकिन आश्चर्यजनक पहलू यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जिले के अधिकारियों ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे परेशान पीड़ितों ने कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पूरा मामला है, पीड़ितों के घर के सामने सरकारी जमीन है जिस पर दबंगों ने घर बना लिया है। बहरहाल एडिशनल कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई करने का पीड़ितों को आश्वासन दिया है।
फलदो नगर पंचायत से अनिमेश सिंह और एक अशोक तंबोली करके दो व्यक्ति अभी आए हुए थे जिला प्रशासन के पास में। उनका कहना था कि 2015 का हाईकोर्ट का आदेश है और उनके ज़मीन के सामने में किसी के द्वारा मकान बना दिया गया है। इस संबंध में तहसीलदार से जानकारी ली गई। उनके द्वारा बताया गया कि ये हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो जांच के पश्चात यह पाया गया है कि इनके द्वारा वहाँ प्लाट खरीदा गया, उसके सामने जस्ट उसके द्वारा काफ़ी पहले से जो है वो मकान निर्मित किया गया है। तत्संबंध में पुनः तहसीलदार को आदेशित किया गया कि विधिवत जांच करके जो आवश्यक कार्रवाई करे। और सवाल रहा उनके द्वारा अनशन वगैरह की धमकी देने का, तो ऐसा कोई इशू नहीं किसी प्रकार का है, क्योंकि बेजा कब्जा से संबंधित मामला न्यायालयीन प्रकरण है। तो न्यायालय में दोनों पक्ष जाकर के जो है अपना समाधान करवा सकते हैं। बेजा कब्जा कर लिया है रामकृष्ण साहू द्वारा, सब जगह से केस जीत गए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है अभी तक। कलेक्टर में भी 3-4 बार आवेदन दे चुके हैं जन दर्शन में आके, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोग भूख हड़ताल करने की प्रोग्राम बनाए हैं। हाँ, बेजा कब्जा का समस्या है, हम मैंने कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग तहसील से एसडीएम से कमिश्नर से राजस्व मंडल से हाई कोर्ट से डबल बेंच सब जीत गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है हमारा। हम कलेक्टर साहब को 4 बार जन दर्शन में दे चुके हैं और देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बार बार आ रहे हैं यहाँ, लेकिन कोई कीमत नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। घर के सामने रामकृष्ण साहू ने बेजा कब्जा कर दिया है और हम बहुत परेशान हैं। हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम लोग आत्मदाह कर लें परिवार सहित, ऐसा सोच के बैठे हैं, लेकिन हम भूख हड़ताल करेंगे, उसी का आवेदन दें। एमसीबी जिले में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं आज पूर्व विधायक गुलाब के कमरों के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केल्हारी धान खरीदी पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही एसडीएम कार्यालय में नारेबाजी कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पूर्व विधायक ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज उठाने की काम कर रही है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे पूर्व विधायक आदरणीय गुलाब कमरों के नेतृत्व में आज हमने केल्हारी के धान खरीदी केंद्र में हजारों की संख्या में किसानों के साथ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। हमारे इस क्षेत्र के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज 21 क्विंटल की जगह केल्हारी तहसील के समस्त धान खरीदी केंद्रों में 14.80 या 15 क्विंटल ही खरीदी किया जा रहा है। आज हमारे किसान सभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनके साथ देने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय गुलाब कमरों के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए थे। हमारी मांग है कि किसानों को 21 क्विंटल जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था उसको लागू करें और साथ में जो 3100 रुपये एकमुश्त देने की इन्होंने वादा किया था वो भी लागू करें। देखिए, भाजपा ने चुनाव के पहले वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ में किसानों का प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदेंगे, लेकिन आज किसानों का धान 21 कुंटल प्रति एकड़ नहीं खरीद रहे हैं। 14 कुंटल, कहीं 15 कुंटल, कहीं तो सुनने में आया कि 10 कुंटल प्रति एकड़ ये लोग खरीदी कर रहे हैं। तो ये किसानों के साथ धोखा है, अन्याय है। और दूसरी बात, 3100 रुपया एक मुश्त देने का बात कहा गया था किसानों को, जो कि मात्र 2300 रुपये। छुरिया नगर के बाज प्लाट में बुधवार सुबह घात लगाकर बैठे सियार ने एक हिरण पर हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जब नगरवासी और वनकर्मी सुबह सैर के लिए निकले तो उन्होंने सियार को हिरण पर हमला करते हुए देखा। कर्मियों ने तुरंत हिरण को बचाने के लिए दौड़कर सियार को भगाया, लेकिन तब तक हिरण की मौत हो चुकी थी। वहीं पोस्टमार्टम के बाद मृत हिरण का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। बलरामपुर जिले में सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रामानुजगंज पुलिस ने एक बोलेरो वाहन से 560 लीटर स्प्रिट जब्त की है। वहीं और स्प्रिट की कीमत 19,20,000 रुपए आंकी जा रही है। बहरहाल पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। जिसमें स्प्रिट है लेकर आया जा रहा है, जिसकी सूचना पर विभिन्न सरहदी थानों में नाकेबंदी लगाई गई थी। नाकेबंदी के दौरान रामगंज में भी नाकेबंदी लगाई गई थी। उस दौरान एक संदेही वाहन को हिरासत में लेकर वाहन चालक को वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी में हमें
14 बड़े जर्किन कैनल में स्प्रिट बरामद हुआ है। सरगुजा जिले के मैनपाट में 458 एकड़ सरकारी जमीन का फर्जी पट्टा बनाकर सहकारी बैंक से 356 करोड़ रुपए का केसीसी लोन लिया गया है। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर कमलेश्वर थाने में पूर्व मंत्री अमरजीत के करीबी अटल यादव सहित 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, जिसे लेकर सीतापुर के पूर्व विधायक अमरजीत भगत और वर्तमान विधायक रामकुमार टोप्पो आमने सामने हो गए हैं। देखिए, जो गलत किया है वो गलत है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि केवल जिस प्रकार से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कोई आज का नहीं है, तो पुश्तों से लोग उस पे काबिज थे, उस पे पट्टा लेकर के लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, और अगर प्रक्रिया का कहीं गलत है तो उसमें राजस्व अमला दोषी है। फर्जीवाड़ा हुआ है और ये 2011 से निरंतर ये खेल चलता रहा है। इसका कारण ये है कि सीतापुर विधानसभा में कभी भी विधायक के रूप में सत्ता परिवर्तन वहाँ नहीं हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 15 साल माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही, फिर भी वहाँ पे कांग्रेस के विधायक रहे, और भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक के रूप में 2023 में चुनकर आए। तब से ये सारी मामलाएं बाहर आ रही कितने भ्रष्टाचार हुए। वहाँ की जनता को भी नहीं पता थी कि यहाँ की ज़मीनों को कांग्रेस अपने सत्ता के लिए लूटने का काम कर रही थी। लेकिन आज जिस हिसाब से FIR दर्ज हुआ है 13 लोगों के ऊपर में, तो जनता जो आक्रोश थी कि ज़मीन लूटी गई है, आज पूरे जनता एकदम खुश हैं और उन्हें ये विश्वास हो रहा है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, फूल छाप की सरकार आई है, अब गरीबों के साथ भी न्याय होगा। और जो सरकारी ज़मीनों को लूटने के लिए काम कर रहे हैं, जो भी, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में राजाराव पठार से वीर मेला देखकर लौट रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप वाहन नियंत्रित होकर पलट गई है। इस हादसे में कुल 15 लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह पूरा मामला गुरूर थाना क्षेत्र का है। बता दें कि शहीद वीर नारायण सिंह को समर्पित उनके शहादत दिवस को वीर मेला का आयोजन 10 दिसंबर को किया गया था। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए थे। बालोद में 2 तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा जिले के पुरूर थाना क्षेत्र में NS-30 रोड पर बालोद दगाह के पास हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक जितेंद्र दुर्वे के शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया है। गरियाबंद जिले में एक युवक ने घरेलू विवाद में अपनी बहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है। आरोपी जीवन बंजारे घरेलू विवाद को लेकर अपनी नाबालिग बेटी से गाली गलौज करते हुए मारपीट कर रहा था, जिस पर जीवन की बहन ने गाली गलौज करने से रोका तो आरोपी ने गुस्से में आकर बहन के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रायगढ़ पुलिस ने बदमाशों पर बड़ा प्रहार करते हुए लूटपाट और मारपीट के मामलों में शामिल 9 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला है। यह कार्रवाई बदमाश बंटी साहू और उसके गैंग पर शिकंजा कसने के तहत की गई है। दरअसल 9 दिसंबर को सोशल मीडिया पर जुटमिल क्षेत्र के बंटी साहू की एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक व्यक्ति के साथ मारपीट करता नजर आया। इस घटना के बाद कबीर चौक निवासी रोमेश साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी। बंटी साहू और उसके साथियों ने उनके घर पर घुसकर उन्हें बंधक बनाकर मारा। इस पर जुटमिल थाना ने तत्काल कार्रवाई की है। सीजी की नब्ज में यहीं तक। आप बने रहे टीवी न्यूज़ प्लस के साथ। नमस्कार।